नमस्कार बच्चों, आइए हम आज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 35 10th क्लास के लिए। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस की बैलेंस भी करना है और किस टाइप के रिएक्शन है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में प्लस क्लोरीन गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये खुद ही बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट में रिएक्टेंट शिफ्ट में एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन है और राइट शिफ्ट में भी एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, सो इसका हम नाम रखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस वुड बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, when mercuric oxide is heated it gives mercury plus oxygen। तो पहले इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, सो हम यहाँ पे 2 पुटअप कर देंगे और यहाँ पे 2 ले लीजिए। ट्वाइस HgO गिव्स ट्वाइस Hg प्लस O2। तो बच्चों आप इजीली देख सकते हो कि इस रिएक्शन में एक सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक करके 2 में टूट रहा है, बट रहा है, सो हम इसका नाम देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड में आइए, सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जब फ्यूज करते हैं तो देता है Na2S सोडियम सल्फाइड। सो यहाँ पे 2 लगा दो आप बच्चों। अब ये बैलेंस हो गया, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, तो इस पे भी आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जिस केमिकल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 लिक्विड फॉर्म में प्लस मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड गिव्स टाइटेनियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इधर पहले क्लोरीन के 4 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लेना होगा, ट्वाइस MgCl2। ऐसा करके बच्चों मैग्नीशियम राइट शिफ्ट में 2 हो रहा है, तो यहाँ भी आपको 2 लगाने होंगे। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? TiCl4 प्लस ट्वाइस Mg गिव्स Ti प्लस ट्वाइस MgCl2। अब आप इसमें इजीली देख सकते हो कि मैग्नीशियम ने क्या करा है, टाइटेनियम क्लोराइड से टाइटेनियम को बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों? केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसी के लिए मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा है, जहाँ की टॉप पे आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये यहाँ पे हमने कार्बन को रखा है, कार्बन के नीचे जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा हुआ है, इसके नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और आप प्लैटिनम भी लिख सकते हैं Pt। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर से नीचे को डिक्रीज हो रहा है। टॉप पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और नीचे को लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हमने बच्चों इसमें पोटेशियम से लेकर के प्लैटिनम तक आपको डाला हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम टाइटेनियम से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। सो टाइटेनियम को ये रिमूव कर देता है उसके कंपाउंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड गिव्स कैल्शियम सिलिकेट। ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि कैल्शियम लेफ्ट में एक है, इधर भी एक है, सिलिकॉन एक है, यहाँ पे सिलिकॉन एक है, ऑक्सीजन हो गए 2 + 1 3 और इधर भी 3। सो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें भी बच्चों आप देख सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे का रिएक्शन है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, अल्ट्रावायलेट रेज से गुजर के ये ब्रेक कर रहा है H2O वाटर प्लस O2 ऑक्सीजन। तो बच्चे हम इसमें भी देख रहे हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक करके 2 या अधिक में जा रहा है, तो इसका नाम होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। इधर है हमारा, अगर मैं 2H2O2 कर देता हूं और इधर 2H2O प्लस O2 कर देता हूं, तो ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 इधर भी, इधर को भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 × 4 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है,
और इसका नाम रख दीजिए आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरह से बच्चे ये एग्जाम्पलर में हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्लास 10th के लिए जो क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन से पूरा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स। तो व्हेन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कहता है नेम द कंपाउंड एक्स। यही आपका कंपाउंड एक्स, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड बना है उसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर कहता है कि जब ये मैग्नीशियम if the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen it continues to burn and forms a compound Y। अब मैग्नीशियम बर्निंग है और ये नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आके क्या देता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो जो कंपाउंड वाई है उसका क्या नाम होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप लोग लिखेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड, NiTride। देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 मैग्नीशियम 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। फिर नेक्स्ट था इसमें कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिजॉल्व इन वाटर। X हमारा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इधर 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, सो मैंने यहाँ पे 2 लगा दी। नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। MgO प्लस ट्वाइस H2O गिव्स MgOH2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेयरएज कॉपर डजंट। एक्सप्लेन व्हाई। कि जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, जबकि कॉपर के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाता या कॉपर इस रिएक्शन को नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों हम लिखेंगे एज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन सो इट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड इन द प्रोसेस इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इधर देखिए 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है, तो पहले आप ये 2 लगा दो। अब लिखो Zn प्लस ट्वाइस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब इसके अगले स्टेप में आते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है? जबकि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों? तो वी कैन से दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चूंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके लिए बच्चों मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा है। इसके टॉप में पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कार्बन है। नीचे फिर जिंक, आयरन, स्टेनम यानी टीन, लेड, कांच जो होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम है। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करा करें। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का आदर करें और अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखें। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।